Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे जनतावाणी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं जालौन जिले की 5 बड़ी खबरों की ओर। तो पहली बड़ी खबर है, जालौन जिले में देर रात बारातों में बजने वाले तेज डीजे और बैंडों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा अभियान चलाया। शहर के विभिन्न इलाकों में रात के समय शादी समारोहों में तय समय से अधिक देर तक चल रहे शोर शराबे पर अब पुलिस की पैनी नजर है। रविवार देर रात पुलिस टीमों ने शहर की सड़कों पर गश्त करते हुए कई जगह बैंडबाजों की जांच की। जेल रोड क्षेत्र में पुलिस को शिकायत मिली थी कि कई बारातों में तेज आवाज में डीजे बजाए जा रहे हैं और देर रात तक पटाखों और म्यूजिक से लोगों की नींद हराम हो रही है। इस शिकायत के बाद उरी कोतवाली क्षेत्र की जेल चौकी पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर जाकर जांच की। पुलिस ने पाया कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी कई बैंड और डीजे धुनें बजा रहे थे, जिससे आसपास के इलाकों में शोरगुल मचा हुआ था। पुलिस ने मौके पर मौजूद बैंड मालिकों और डीजे ऑपरेटरों को सख्त चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई बैंड संचालकों को मौके पर ही माइक बंद करने को कहा गया और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर ही कार्यक्रम समाप्त करने की हिदायत दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने पहले ही निर्देश जारी किए थे कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का तेज संगीत या डीजे नहीं बजाया जाएगा। इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में लोग नियमों को दरकिनार कर रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अगर कोई व्यक्ति या बैंड संचालक नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उस पर नॉइज पोल्यूशन एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया। निवासियों का कहना है कि बारातों और डीजे के तेज शोर से रात भर नींद हराम हो जाती थी, जिससे बुजुर्ग और छोटे बच्चे परेशान होते थे। अब पुलिस की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि शहर में देर रात बजने वाले डीजे और बैंडों पर अंकुश लगेगा। चलिए अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा पलटा ट्रैक्टर, किसान की मौत, महिला घायल। जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र के महेवा के पास सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे गहरी खाई में जा पलटा, जिसमें सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार किसान अपने ट्रैक्टर से खेत की बुआई करने जा रहा था। रास्ते में कुछ स्कूली बच्चे सड़क पार कर रहे थे। बच्चों को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चली गई और गहरी खाई में जा पलटी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही महेवा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में महिला का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। यह दर्दनाक हादसा कालपी कोतवाली क्षेत्र के महेवा के पास हुआ, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। किसान की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक सड़कों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती रहेगी। आइए अब आपको ले चलते हैं तीसरी खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने चलाया तबादला एक्सप्रेस, जिले में बड़ा फेरबदल। जालौन जिले में पुलिस विभाग के अंदर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर तबादलों की बयार चली है। जिले के पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए बड़ा निर्णय लिया है। इस दौरान कुल 26 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है, जिससे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कुछ उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से विभिन्न थानों पर भेजा गया है, जबकि कुछ को थानों से पुलिस लाइन में स्थानांतरण किया गया है। यह फेरबदल लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी देने और कार्यप्रणाली में ताजगी लाने के उद्देश्य से किया गया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक ने यह कदम जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण और थानों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए उठाया है। एसपी का मानना है कि पुलिस बल की कार्यक्षमता तब और बेहतर होती है जब अधिकारियों को समय समय पर नई जगहों पर काम करने का मौका मिलता है। इसी नीति के तहत तबादले किए गए हैं ताकि जिले की पुलिस व्यवस्था और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाई जा सके।
नई नियुक्तियों की सूची जारी होते ही पुलिस लाइन में कार्यरत कर्मियों में हलचल देखने को मिली। जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने इसे चुनौती और अवसर दोनों के रूप में लिया है। कई थानों में नए उपनिरीक्षक के आने से लोगों को भी नई उम्मीदें बंधी है कि अब थाने स्तर पर कामकाज में और पारदर्शिता आएगी। वहीं कुछ उपनिरीक्षकों ने अपने स्थानांतरण पर खुशी जताई और कहा कि यह पुलिस सेवा का एक सामान्य हिस्सा है, जो हर अधिकारी को अपने अनुभव और दक्षता को निखारने का अवसर देता है। पुलिस विभाग के अंदर इसे तबादला एक्सप्रेस के नाम से चर्चा मिल रही है, क्योंकि यह हाल के समय में एक साथ हुए सबसे बड़े फेरबदल में से एक माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कदम पूरी तरह प्रशासनिक है और इसका उद्देश्य केवल जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस तंत्र को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाया जाएगा। आइए अब चलते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। उरई में यातायात व्यवस्था ठप, शहर की सड़कों पर दिन भर लगा रहता है जाम। जालौन जनपद के मुख्यालय उरई शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। शहर की प्रमुख सड़कों पर सुबह से लेकर देर शाम तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनशापूर्ण मंदिर से लेकर अंबेडकर चौराहे तक अक्सर ट्रैफिक जाम का आलम देखने को मिलता है। शहर के अंदर प्रवेश करने वाली सड़कों पर वाहन इस कदर फंसे रहते हैं कि स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस और आमजन घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है कि मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस तक कई मिनटों तक सड़क पर अटकी रह जाती है। लोगों का कहना है कि यातायात व्यवस्था संभालने में ट्रैफिक प्रभारी और पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। शहरवासियों का आरोप है कि प्रशासन केवल कागजों में ही व्यवस्था सुधार की बातें करता है, जबकि हकीकत में यातायात नियंत्रण के लिए शहर में पर्याप्त पुलिस बल तक मौजूद नहीं रहता। यातायात व्यवस्था का भार ज्यादातर होमगार्डों के भरोसे छोड़ दिया गया है, जो सीमित संसाधनों के कारण प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अधिक समस्या सुबह और शाम के समय देखने को मिलती है, जब स्कूल, ऑफिस और बाजारों की भीड़ एक साथ सड़कों पर उतर आती है। मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल या तो काम नहीं करते या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण लंबे समय से बंद पड़े हैं। इस वजह से वाहन चालक अपनी मनमर्जी से चलने लगते हैं, जिससे जाम और बढ़ जाता है। स्थानीय व्यापारियों और आम जनता ने कई बार नगर प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि शहर में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण भी सड़कों के किनारे खड़े वाहनों से जाम की स्थिति बन जाती है। कई वाहन चालक बीच सड़क पर ही वाहन खड़े कर खरीदारी में चले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। क्या नाम है? अमर सिंह, कहाँ के रहने वाले? हराना। क्या समस्या है आपकी? हमारे देश में अनेक औरैया के रहने वाले उन्हें जबरदस्ती मिट्टी उठाने की कोशिश कर रहे थे और गोली मारने की धमकी दे रहे, अड़ा की आपने उन्हें रोका? रोका तो गोली मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी 100 नंबर पे, फिर 100 नंबर में आकर कुछ भी नहीं किया। दोनों आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? अरे बात देखना चाहिए था, हमारे देश में तो बताइए। आइए अब चलते हैं पंचमी और आखिरी खबर की ओर, जहां मिट्टी खनन माफियाओं का कारनामा, किसानों के खेतों में जबरन की जा रही खुदाई। जालौन जनपद के कुठौन थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौकी क्षेत्र में मिट्टी खनन माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की जमीनों पर अब खुलेआम जेसीबी मशीनें चलाकर मिट्टी की खुदाई की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा काम बिना किसी सरकारी अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। स्थानीय किसानों ने बताया कि मिट्टी माफिया रात के समय जेसीबी मशीनें लेकर उनके खेतों में घुस आते हैं और बिना पूछे मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। जब किसान इसका विरोध करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस अवैध खनन से न केवल किसानों की उपजाऊ जमीन बर्बाद हो रही है, बल्कि आसपास के पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि इन माफियाओं को स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वे बेखौफ होकर खनन करते हैं और कोई भी अधिकारी मौके पर कार्यवाही नहीं करता। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित थाने और प्रशासन से की, लेकिन शिकायतें कागजों में ही दबकर रह गईं। पीड़ित किसानों ने अब एसडीएम कार्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
किसानों ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि उनकी उपजाऊ मिट्टी को अवैध तरीके से उठाकर ट्रैक्टरों और ट्रकों में भरकर बेचा जा रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। कुठौन थाना पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से अभियान चलाया जाए। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और जो भी व्यक्ति बिना परमिशन के मिट्टी खनन करते पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जालौन जिले में मिट्टी खनन लंबे समय से एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसी ही हर ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल जनतावानी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।